भारत में D2M टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है, जिसमें बगैर इंटरनेट के वो कोई भी वीडियो को ना सिर्फ ब्राउज कर सकेंगे बल्कि किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए। देखें, अगर वहाँ पे लॉन्च हो रही है तो हमारे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो 2G 3G 4G 5G इवन कुछ भी नहीं चलता। बाहर कहीं निकलें तो फिर थोड़ा बहुत चलता है। इवन कमरों में जब बैठते हैं तो फ़ोन को ऐसे ऐसे बस यो कोनों में घुसा के चल जाए तो चल जाए। तो जमहूरियत के अंदर एक ऐसी रवश इंट्रोड्यूस कराई है कि असली चेहरा, असली मकासद नजर ही नहीं आ रहे। इस्लाम का चेहरा बना के साथ वो जिस तरीके से वो देखे ना, दो चीजें मैं हमेशा कहता हूं कि इन्होंने हर पार्टी का मैंडेट छीन के अपने नीचे ले गए। मौलवियों का मैंडेट भी रख लिया अमर बिन मारूफ बना के, गद्दारी का फौज से छीन लिया, वफादारी का उनसे, और पार्टी जेलों की डाल दी है, दमादम मस्त कलंदर वो डाल दिया। एक तरफ पाकिस्तान में जहां हमने पूरी दुनिया भर में सुना था कि बिजली की लोड शेडिंग होती है, बिजली कटौती होती है कुछ घंटों के लिए, पानी कटौती होती है, बाकी सब की कटौती हो जाती है, इंटरनेट की कटौती होती है, ऐसा हमने पाकिस्तान में पहली बार सुना। कई जगहों पर पाकिस्तान के इस साल में चलता रहा बराबर, कहीं पे कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी पंजाब के अंदर, कभी सिंध के अंदर, कभी बलूचिस्तान के अंदर समय समय पर इंटरनेट की लोड शेडिंग की जाती है, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि उसके पीछे का जो पूरा नेटवर्क है उसको चलाने के लिए जो बिजली लगती थी वो बिजली पाकिस्तान के पास में थी नहीं, तो बिजली की लोड शेडिंग हो ही रही थी, इसकी भी साथ साथ में होने लगी। अब इसी के साथ साथ में जो रसोई गैस होती है उसकी भी लोड शेडिंग पाकिस्तान बढ़ती गई। जब ये लोग ऐसी कुछ खबर सुनते हैं कि इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे डिजिटल कंटेंट, खास तौर पर वीडियोस को बिना इंटरनेट के भी एक्सेस किया जा सकेगा, डाउनलोड किया जा सकेगा, तो फिर ये बेचारे पागल हो उठते हैं कि आखिर ऐसे ये क्या है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो ये नॉर्मल चीज़ें नहीं चल रही, हमारे यहाँ पे तो 3G ढंग से नहीं चल रहा है, और वहाँ पर ऐसा कुछ होने जा रहा है। अभी लॉन्च होने वाली है इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 4G भी 3G 4G भी जो है उसमें भी ग्लिच आने लग जाता है, प्रॉपरली वो भी काम नहीं करती। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहीं पर भी यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। इसी में उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, 6G को वो लीड कर रहे हैं, और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने D2 टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया है के लेवल पर, यानी प्रीमियर लेवल पर अब ये चीज डिस्कस हो रही है कि हम पीछे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आगे जाना है। कितना पीछे है अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि भारत की जो IT एक्सपोर्ट है वो पहुंची है 150 अरब डॉलर्स पर। सिर्फ एक मुल्क की IT एक्सपोर्ट 150 अरब डॉलर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट है वो कितनी है, आपको जानकर शायद हैरत हो, अफसोस हो, या जो भी आपका रिएक्शन हो, 2 अरब डॉलर। बस 3 in 1 करके जब पेश किया जाना तो उस पार्टी में तो पॉपुलर होना ही होना था। और दूसरा, मैं हमेशा ये चीज को कहता हूँ, खास आपको ये नहीं पता कि किसी बस अड्डे के ऊपर वहां किसी रीच की मदारी हो तो वहां भी इतने बंदे इकट्ठे हो जाते हैं जितने आप लेके फिर रहे हैं। पंजाबी तो पार्टी लोग हैं, पार्टी पसंद करते हैं, तालियां बजाते हैं, खाबे खाते हैं। खान साहब, ये आपके पीछे आप ये कहें ना कि अगर ये जंगे लड़ेंगे तो ये पानीपत में भी जंगे नहीं लड़ते थे जिनकी आप बातें कर रहे हैं। इंडिया के साथ मतलब हम अगर कंपेयर करें, मवाजना हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? उनकी पूरी गवर्नमेंट अपने यंगस्टर्स को, अपने टैलेंट को सपोर्ट करती है। मतलब हमारे उनके साथ जो रिफ्ट है या जो चीज़ें वो अलग हैं, लेकिन फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। जी। आप YouTube के दफातर देख लें, गूगल, फेसबुक, सब कुछ इंडिया में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए, इंडिया ने 7 सेक्टर बनाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उसका अपना GDP एक्सपेंशन देखें कि अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ सिस्टम के ले लें तो उसका 10 गुना ज़्यादा एक्सपेंशन है इस पे, अपना हेल्थ और एजुकेशन पे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान कहीं भी बिलोंग नहीं करता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में। हम बैकवर्ड, इट मीन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से भी पीछे हैं। आप एग्जांपल ले लें इंडिया की, आप एग्जांपल ले बांग्लादेश से हम भी पीछे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर CEO देखें गूगल का, सुंदर पिचाई, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है? बेसिकली वो इंडिया से बिलोंग करता है। अगर आप इसमें देखेंगे कि भाई ट्विटर में या फेसबुक में कितने इंडियंस काम करते हैं, कितने पाकिस्तानी काम करते हैं। हमारा कोई एक काम करता है अगर ट्विटर में, या कोई साइंटिफिक बन जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो वो एक ही को इतना राइज अप करते हैं। और बेंगलोर
का सिर्फ एक शहर आईटी के शोबे में जो खिदमात सर अंजाम दे रहा है या अपने मुल्क इंडिया के लिए जो वो कामयाबियां पूरी दुनिया में समेट रहा है, ये ज़र मुबादला के अहम ज़खायर हासिल कर रहा है, हमारी पूरी आज तक की सारी सरकारों को जमा कर लिया जाए तो वो उतना सारे 74 सालों में जमा नहीं कर सके जितना शायद इंडिया का एक साल में सिर्फ इस एक आईटी की मद में पैसे इकट्ठे इंडिया। Sir, in 21st century, we are developing country. It means third world country. We have not any kind of accessibility without internet. The era of 5G and 4G, we are totally backward. You can take an example of our neighboring country like India. अगर इंडिया की बात की जाए तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे कई बेहतर है। तो मेरे ख्याल में अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम दो कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायद-ए-आज़म का जो हमारे फाउंडर का नज़रिया था, जो विजन उनका था, हमने उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हाँ, हम लोग 80 के दौर में हम लोगों ने दुनिया के साथ कंपटीटर थे। हमने PIA से एमरेट्स बनाई। इंडिया में मैम ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं मैम वो सब्सिडी देती हैं अपने किसानों को, अपनी इंडस्ट्री वालों को, और बूस्ट करती हैं, अपने इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती हैं। दैट्स वाई उनकी जो इंडस्ट्री है दिन ब दिन देखे कितनी तरक्की कर रही है उनकी। हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि ये इस्लाम के नाम पे जो है मुसलमान मुल्क बनाया गया है। अब जब दुनिया जो है वो इस्लाम से खौफज़दा है, इस्लामोफोबिया से खौफज़दा है, और एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास न्यूक्लियर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर है। आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है। अगर आपके पास, आप एग्जांपल ले लें भाई, अभी ने ये जो NBP पे अटैक हुआ था 2010 में, रेटल स्नेक अटैक हुआ था हमारी नेवी पे, साइबर अटैक हुआ था। साइबर अटैक रोकने के लिए हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको अटैक को रोक सकें। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बैकवर्ड करती हैं इंडिया से। इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान बहुत पीछे है। उसकी पॉपुलेशन आप देखें कि वो उसकी इकोनॉमी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बरतानिया को कर गई। 5वें नंबर पे उसकी इकोनॉमी है वर्ल्ड में। क्यों? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों है वो? भाई हमारा मफाद ये है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करें ना। अगर आप इंडिया को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो आपके पास करप्शन नहीं होनी चाहिए, नेपोटिज्म नहीं, फेवरेटिज्म नहीं, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। देखें, इंडिया ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी, मतलब मैं क्या कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, मतलब पैकेजिंग के लिए पैकेज करते हैं, या मतलब हम सिम पे पैकेज करते हैं, या हम इंटरनेट घर में लगवाते हैं, तो बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं हम इस चीज़ पे। और अगर ये इंडिया में लॉन्च हो रही है तो ये मैं कहता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ लें कि उनकी बचत होगी और वो इजीली हर चीज़ वो काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और ये जो M2D टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी लॉन्च होनी चाहिए। D2M सॉरी, डायरेक्ट टू मोबाइल, ये पाकिस्तान में भी लॉन्च होनी चाहिए। तो मैं तो यही प्रेफर कहता हूँ कि बस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला इशू आ रहा है इंटरनेट का। जब पाकिस्तानी देखते हैं इस टाइप की टेक्नोलॉजीज इंडिया में आ रही हैं, भारत में अलग अलग प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, कहीं पर हम किसी कंट्री के साथ में मिल करके कोई आविष्कार कर रहे हैं, जॉइंट आविष्कार हो रहे हैं दो देशों के, कहीं पर कोई कंपनी या कोई देश आ करके खुद से भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें जब पाकिस्तानी सुनते हैं तो बेचारे रो के बैठ जाते हैं कि क्या ही हो रहा है, ये हमारे साथ में क्यों नहीं हो रहा ऐसा। लेकिन इतना नहीं सोच पाते, जब यहाँ भारत में किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराने की, स्कूल में जाने की बात कराई जाती है तो वहाँ पे क्या बात कराई जाती है? वहाँ यही बात कराई जाती है कि तुम्हें कश्मीर जीतना है, तुम्हें दिल्ली जीतनी, तुम्हें ये करना है, तुम्हें बर्मा को आज़ादी दिलानी है, तुम्हें फ़िलिस्तीन को आज़ादी दिलानी है, तुम्हें इसको आज़ादी दिलानी है, तुमको पाकिस्तान का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलाना है। इसी टाइप की चीज़ें यहीं से जो है ना, पौधे जब दो पौधे उगते हैं दोनों में वहीं से ही फ़र्क डालना चालू कर दिया जाता है। यहाँ पर लोग आप देखो भारत में 2 रोटी कम खा लेंगे, अपने कितने ही उनको कष्ट झेलने पड़े, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, अपनी ज़िंदगी भर 2 पहिया पे बिता लेंगे, क्या क्या नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से बच्चों की हो जाए। उसी का नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, अन्य अलग अलग फील्ड्स के ज़बरदस्त तरह के लोग निकलते हैं जो सिर्फ ना भारत में, दुनिया भर में अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं। इनके यहाँ से क्या होता है? इनके यहाँ से
कभी इलीगल इमिग्रेंट पकड़े जाते हैं, पता चलता है कभी अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं बिना उसके पासपोर्ट वीज़ा के रह रहे हैं, कभी दुबई में पकड़े जाते हैं, कभी कहीं पकड़े जाते हैं, कभी सऊदी में, कभी यूरोपियन कंट्रीज़ में, कभी कहीं, कभी इनके यहाँ के आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कभी इनके यहाँ से जो दंगा कराने वाले लोग हैं वहाँ पे दंगा करा रहे वो पाकिस्तानी मूल में पकड़े जाते हैं। यही सब जो है कांड होते रहते हैं। जैसे अभी आप देखो, जो जिम्बाब्वे से टीम हारी थी पाकिस्तान की, तब एक बड़ा इनका मजाक चला था। वहाँ के जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तक बोल दिया था अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना, क्योंकि कई साल पहले पाकिस्तानियों ने एक कार्टून, एक आदमी को मतलब मिस्टर बीन जैसा मेकअप करके असली बता के भेज दिया और उनसे लाखों रुपए ऐड गया। यही सब फ्रॉडबाजी, 2 नंबरी, धोखाधड़ी करने के बाद पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे आविष्कार क्यों नहीं हो रहे, हमारी ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रही, दुनिया में इज्जत क्यों नहीं दे रही।